हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी परेशानी में चले हुए हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आज से लेकर 31 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं, लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं लिब्रा जेमिनाई, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, परेशानियां, दुख तकलीफ रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में या कहीं छोड़कर इस रिश्ते को, कहीं मतलब कहीं ऐसी जगह पर जहां आपको पीस मिल सके, सुकून मिले, शांति मिले और आप अपने रिश्ते के साथ एक नए सिरे से, एक अच्छी बिगनिंग के साथ आगे बढ़ सकें, सुकून और शांति मिले, कामयाबी मिले। तो ऐसा आप और उन चीज़ों को गिव अप कर सके जो आपके रिश्ते में परेशानी, दिक्कतें दे रही हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, आप महसूस कर रहे हैं कि आपने अचानक से डिसाइड किया, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे। उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को गिव अप करेंगे जो आपके लिए बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं या आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, लेकिन आप किसी और नए रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, वुड बी हो सकते हैं। और समाज के डर से या परिवार के डर से, फैमिली के डर से आप उस रिश्ते को हिडन रखे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। तो अब आपने डिसाइड किया है कि या तो आप उस रिश्ते से जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, या तो आप उस रिश्ते से मुंह मोड़ कर आगे बढ़ें, या तो फिर इस जो ये छिपाया हुआ रिश्ता है उससे उसको ख़त्म करते हुए आप अपने रिश्ते के साथ आगे बढ़ेंगे। आपने सोचा है कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स आपके आई हैं वो सारी ख़त्म होंगी और नए सिरे से जो आपका रिश्ता था, जो जिसमें आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे या सेपरेशन या ब्रेकअप में थे, वो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, उसमें बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो कई केसेस में कुछ यही हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर रिश्ता होते हुए भी हिडन रिश्ते में हों और इस वजह से आप दोनों के बीच में जो है नो कांटेक्ट की सिचुएशन चली हुई हो। तो आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे और आप या तो जगह बदलेंगे या फिर सच्चाई के साथ आप उस रिश्ते को छोड़ते हुए अपने परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनसे कोई भी राज छिपा कर ना रखें, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, जो भी राज है, जो भी मिस्ट्री है, जो भी रहस्य है, उसे ओपन करें, एक दूसरे के साथ बांटें। क्योंकि अगर आप उसे छिपा कर रखेंगे
तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका राज खुल सकता है, आपका भेद खुल सकता है। इसलिए अच्छा है कि आप अभी उस राज को खोल दें और एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर आप ऐसा करते हैं उस सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी चोरी चकारी के, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक, जो एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो प्यार बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से अगर इक्वली प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो स्टेबिलिटी आ सकती है इस रिश्ते में, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर आप क्लियरली चीज़ों को बिना कुछ राजगुण, बिना किसी मिस्ट्री के आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आप उनसे चाहते हो। तो देखते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। 4 of swords, Knight of cups, 9 of swords and bottom of the deck Queen of cups। तो मुझे अभी वो कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि कोई ऐसी बात या तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसके लिए वो उनका दिल टूटा है, वो हर्टेड हुए हैं, वो प्रॉब्लम में है। इसीलिए वो अभी इसमें अभी रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में है। वो महसूस कर रहे हैं कि जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनको उनकी पीठ में छुरा घोंपा। वो सोमनिया में है, रातों की नींद उनकी हराम हो चुकी है, वो सो नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आप उनकी तरफ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आप इसमें एक्शन लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं या फिर उनसे माफ़ी मांगें, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम बढ़ाने के अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे और इस तो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और फिर से ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी। तो इसलिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो परेशानी में हैं, उनका दिल टूटा है, वो रातों की नींद उनकी हराम हो चुकी है। उन्होंने जिस पर महसूस किया कि जिस पर विश्वास किया, उन्होंने ही उनकी रातों की नींद हराम की है। सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं कि वो पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं और इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्यार और प्रेम से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की सिचुएशन बन चुकी है, वो ख़त्म हो सकती है और फिर से ये इस रिश्ते में प्यार आ सकता है, प्रेम बढ़ सकता है और स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में है और रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उस दर्द से उबरना चाहते हैं जो उन्हें अपने पर्सन से मिला है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि उन चीज़ों से जिनसे आप चिपके हुए हैं, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है, चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी सोच है,
या फिर एक दूसरे पर कंट्रोल करना है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उससे बाहर निकलिए और एक नए सिरे से अगर आप एक शुरुआत करते हैं अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, प्यार से प्रेम से आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है रिश्ता एक तरफा, यानी कि कोई डाइवोर्स ही हो सकता है, या तो आपके पार्टनर डाइवोर्स ही हो सकते हैं, विडो या विडोवर हो सकते हैं, या फिर जो है सेपरेट हो सकते हैं, यानी कि मतलब क्योंकि ये यंग एज इसमें दिखाई दे रही है ये, तो लेकिन अगर इसमें एक दूसरे के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इसमें अड़चनें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन सोच विचार करके वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वो दुख के बादल छटेंगे और इस रिश्ते में खुशी आएंगी। अगर एक दूसरे के इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, यानी कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलने का मौका देंगे, एक दूसरे से बातें करने का मौका देंगे, तो सेलिब्रेशन होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी इस रिश्ते में बढ़ेगी। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ख़त्म हो सकती है और फिर से ये रिश्ता बहाल हो सकता है, यानी कि जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या आप का ब्रेकअप चला हुआ है, ब्रेकअप में हैं आप, या जो भी सिचुएशन रही है उसमें धीरे धीरे करके सॉल्यूशन मिल सकता है और आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।